अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस में डाकुओं ने डकैती पर मज़ाहमत पर बीवी के सामने शोहर को कत्ल कर दिया। रिश्ते से इनकार पे जी दूसरी जानिब लड़की पर तेजाब फेंका गया। तेजाब फेंक कर उसको जला दिया। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे इनकार करो, मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मुझे कभी कोई पकड़ नहीं सकता। दिन के उजाले में टीचर पर तेजाब से हमला किया गया। बहुत ही अफसोसनाक ये वाकयात हैं और 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के बड़े शहरों में लाहौर और कराची में इस तरह के खौफनाक वाकयात पर अभी तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या सिंध की गवर्नमेंट हो। सिंध की तो मैं खैर बात ही नहीं करती। सिंध की पुलिस और सिंध की गवर्नमेंट जो है वो तो बस आवाम का खून चूस रही है। काम करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सीटें लेने के लिए जो आए रोज जी लाहौर में और इस्लामाबाद में मीटिंग्स करते फिरते हैं कि हमें बस सीटें दे दें, लेकिन हमने आवाम के लिए कुछ नहीं करना। कराची जैसे बड़े शहर को ऐसा अड्डा बना दिया गया है कि कोई कभी भी कहीं पर भी किसी को गोली मार के चला जाता है। दिन दिहाड़े गोलियां मारता है, औरतों की बॉडी को टच कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है और पुलिस जो है आराम से सो रही है क्योंकि वहां पर भुट्टो जिंदा है। कराची जी डिफेंस फेज 8 में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। ये जी डिफेंस का एक महंगा एलीट क्लास एरिया है, डिफेंस फेज 8, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया बल्कि खूनी खेल खेला गया। यानी कि कराची में अब कोई भी इलाका महफूज नहीं है। पुलिस के मुताबिक कराची का इलाका डिफेंस फेज 8 में फायरिंग से जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 26 साल हाजी मोहम्मद अदनान के नाम से हुई है। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि वाकया डकैती के दौरान मज़ाहमत पे हुआ। वाकये के वक्त अदनान अपनी अहलिया के हमरा बैठा हुआ था, जिसने बताया कि नामालूम मुलजिमान ने डकैती की कोशिश की और मज़ाहमत करने पर अदनान को 3 गोलियां जो है वो मार दी, जिसके नतीजे में अदनान मौके पर ही जान बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला कलात से था। मकतूल की गाड़ी साहिल समंदर पर थाना में मुंतकिल कर दी गई है, जबकि लाश को जो है वो कार्रवाई के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया है। आप देखें कि पूरी दुनिया में बीचेस पे जो है लोग सुकून से जाते हैं, आराम से बैठते हैं। यहाँ पे तो डिफेंस का एरिया है, लोग कहीं पर भी बैठे हों, कुछ भी हो, कितनी बड़ी सिक्योरिटी वाला जो है इलाका क्यों ना हो, पुलिस गर्दी जो है इतनी जारी है क्योंकि पुलिस इन डाकुओं के साथ मुलविस होती है, मिली हुई होती है। कराची में जितनी बार हमने जाने की कोशिश की, हमारे दोस्त वहां पे हैं, वो कहते हैं जी कराची ना आना। कराची के हालात ऐसे हैं कि आओ तो डिब्बी फोन लेकर आना। वहां पर हर हाल में जितने भी लोग जाते हैं लाहौर से, वहां पे 2 मिनट में जी उन्होंने बताया कि 2 लम्हा लगता है। वहां पे बाइक पे लोग आते हैं, गन निकालते हैं, मजामत करोगे आपके पास कुछ निकलेगा नहीं तो आपको वहीं पे ठोक देंगे। यानी कि ये कराची ना हो गया, कोई ऐसा इलाका हो गया जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है, कोई ऐसा इलाका हो गया, कोई ऐसा शहर हो गया जो कोई बहुत ही कसम पुर्सी का शिकार है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसको इन लोगों ने जो है वो अंधेरे में डुबो दिया। और इसमें कसूर किसका है, ये अवाम को सोचना चाहिए। उस गवर्नमेंट का है जो आप सिलेक्ट करते हैं। वो गवर्नमेंट डेफिनेटली आती है और आके कहती है कि भुट्टो जिंदा है। भुट्टो तो जिंदा रहेगा, लेकिन अवाम मर रही है कराची की, इसकी किसी को परवाह नहीं है। दूसरी तरफ जी लाहौर का वाकया है, शादरा का इलाका, लड़की पर तेजाब गर्दी का यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। लोग चांद पे पहुंच गए, लेकिन यहां पर अगर लड़की इनकार कर देती है शादी से तो आदमी की ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हो जाती है कि वो कहता है कि जी मैं ही जो है वो मालिक हूं, मैं ही करता धरता हूं, ये मुल्क मेरे जो है पाँव के नीचे है, ये मुल्क जो है मेरे बाप की जागीर है। पकड़ के आराम से तेजाब फेंक देते हैं। लड़की ने इनकार किया तो इनकार किया कैसे? लड़की पे जी तेजाब फेंका है। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने आयशा नामी टीचर पर तेजाब फेंका है, जिससे स्कूल टीचर आयशा का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। बहुत तकलीफ में आयशा को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर उनको तिब्बी इमदाद फरहम की गई है। पुलिस ने बताया केमिस्ट्री की टीचर का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो है वाकये में मुलविस मुलजिमान को सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है, जो दुबई फरार होने की कोशिश कर रहे थे। मुलजिम जो है उमर मुतासरा आयशा को पसंद करता था। भाई ये कैसी पसंदीदगी है, ये कैसी मोहब्बत है कि अगर मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी तो आप उसको किसी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, आप उसका चेहरा झुलसा देंगे, आप तेजाब फेंक देंगे। ये कौन सी माएँ हैं जो ऐसे दरिंदे पैदा करती हैं? क्या खा के ऐसे दरिंदे पैदा करते हैं आप लोग? कहाँ से ये दरिंदगी आती है लोगों के अंदर? क्या आप लोगों के घर का माहौल होता है?
कहते हैं कि परवरिश जो है वो घर से होती है। घर के अंदर ये क्या परवरिश कर रहे हैं कि ऐसे कुत्ते पैदा कर रहे हैं, ऐसे नीच लोग पैदा कर रहे हैं। कुत्ता तो बड़ा प्यारा वफादार जानवर है, उसको कह के मैंने उसकी तौहीन कर दी। ये ऐसे दरिंदे कहां से पैदा कर रहे हैं? और उसके बाद यही माएँ होती हैं, वो कहती हैं हमारे पुत्र ने तो कुछ किया ही नहीं है। ऐसे शैतान सिर्फ लोग पैदा कर रहे हैं। वो भागने की कोशिश कर रहा था। उमर जो है वो मुतासरा लड़की आयशा को पसंद करता था। आयशा ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उमर ने साथी के साथ मिलकर रंज में तेजाब फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। वो लड़की के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने बताया कि जी जो है पुलिस टीम को मुल्जिमान की ये गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था और उन्होंने जाकर जो है इनको गिरफ्तार किया। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग, अब मतलब अब मैं क्या कहूँ, ये अखबार ने जो हमें स्टोरी मिली है उसमें पूरी की पूरी पंजाब पुलिस की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। मैं मतलब पढ़ने से कासिर हूं, मैं किस तरह से पढ़ लूं जबकि पंजाब पुलिस कुछ कर ही नहीं रही। पंजाब पुलिस हाथों पे हाथ रख के बैठी हुई है। ये सबसे पहले पुलिस गर्दी बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। वो माहौल मुझे अच्छी तरह याद है, शहबाज शरीफ साहब का दौर था। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो चीज़ सही है वो सही है। पाकिस्तान हम वापस आए थे, शहबाज शरीफ साहब का दौर था, वजीर आला पंजाब थे वो। उन्होंने यकीन करें कि सारा सिनेरियो चेंज कर दिया था। वजीर आजम शायद वो अच्छे नहीं थे, लेकिन वजीर आला उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस बड़ी सीधी थी, पुलिस बड़े अच्छे अंदाज में काम कर रही थी। लाहौर में खुसूसन पुलिस जो है उसको देखकर डर नहीं लगता था और बड़े अच्छे अंदाज में काम चल रहा था। तो भाई ये काम करना है आपको तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि ये अवाम जिसके टैक्स के पैसों से तुम लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, तुम उन्हीं को आंखें दिखाते हो, तुम उन्हीं को डराते हो। तुम लोग अपनी तोंदे निकाल के खड़े होते हो और डर लग रहा होता है। अवाम कहती है कि जी पुलिस से दूर रहें, अपना कोई गलती भी नहीं होती फिर भी पुलिस पकड़ के जो है ना आपको शिकार बना देती है हर चीज़ की। तो जी एसएसपी साहब का कहना है कि जी मुल्जिमान ने रिश्ते से जब इनकार पे जो है केमिस्ट्री की टीचर पे तेजाब फेंका, हमने उसको पकड़ लिया है, हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनको गिरफ्तार किया है और अब हम इनको सख्त सजाएं दिलवाएंगे। खैर आईजी साहब तो उस वक्त भी खड़े हुए थे जब डिफेंस में, लाहौर डिफेंस में ये वाक़या पेश आया कि एक लड़के ने, अफनान जिसका नाम था, जिसके बाप की बड़ी पहुंच थी, जिसके बाप को जो है छुपा के रखा गया था, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होने का दावा करता था और उसकी बड़ी पहुंच ऊपर तक थी, उसने जी किस तरह से एक फैमिली के लोगों को, लड़की को छेड़ने पर उसने जो है कत्ल कर दिया, मार दिया। और वजीर आला साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी ये कत्ल हुआ है, प्लानिंग के साथ कत्ल हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन मुतासरा ख़ानदान के जो सरबराह थे उनको मारने की धमकियां दी जा रही थी। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये पुलिस पकड़ तो लेती है, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देती है जिसमें अपनी बड़ाइयां पेश करती है और बताती है कि हमने ये काम कर दिया। आगे का काम कोई सबूत फराहम नहीं करते, फिर बीच में पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें करते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए कि आपने इस मुल्क का हाल क्या बना दिया है। डेफिनेटली ये मुल्क भी इंशाल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगा। बस कोशिश करें कि अवाम को तंग ना करें। अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं तो एटलीस्ट वो खिदमत करें। खिदमत मरकज़ बनाने से जो है खिदमतें नहीं होती, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। किस तरह से कराची में इतना क्राइम हो रहा है, कौन इजाजत दे रहा है, किसकी ईमा पे हो रहा है। डेफिनेटली जी हर इलाके की पुलिस इन्वॉल्व होगी तो कराची में इतने बड़े पैमाने पर जो है ना ये डकैत दिन दिहाड़े घूम रहे होते हैं और गोलियां ठोक देते हैं, 3-3 गोलियां मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है किसकी ईमा पे कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। पाकिस्तान का जी अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम बहुत ही जिंदा दिल अवाम है और दुआ करें और कोशिश करें कि जी हमारा मुल्क जो है हमेशा कायम दायम रहे और ये जो हरकत हो रही हैं इसको कंट्रोल करने में पुलिस थोड़ा सा ताउन करे।